कोल्हान की मिट्टी को वंदन नमन करते हुए अपनी बातों को आरंभ करता हूँ। आज 25 साल हो गए हमारे झारखंड राज्य अलग हुआ। आज 25 साल हो चुके हैं हमारे इस राज्य को अलग किया गया, लेकिन आज भी हमारे राज्य के नौजवान, हमारे राज्य की बहनें, हमारे राज्य के पढ़ने वाले छात्र आज भी इस उम्मीद के साथ टकटकी लगाकर बैठे हैं कि सरकारें आए और इस राज्य के लिए नियम बनाए, इस राज्य के लिए कानून बनाए। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि आज 25 सालों के बाद भी जिस उम्मीद के साथ झारखंड राज्य बना था, जिस उम्मीद के साथ हमारे पूर्वजों ने अपना बलिदान दिया था, चाहे वो बलिदान बिरसा मुंडा के रूप में हो, चाहे वो बलिदान निर्मल महतो के रूप में हो, आज जिस उम्मीद के साथ इस राज्य को बनाया गया था, आज कहीं न कहीं हमें केवल असफलता मिली है। इसलिए आज हमारा एक प्रयास रहेगा इस राज्य की सुरक्षा हो, इस राज्य के हितों की रक्षा हो। इसलिए आज जेएमएम की पार्टी इस राज्य में हर जगह जाकर लोगों के लिए हक अधिकार की लड़ाई को लड़ने का काम कर रही है। आज आपने बहुत करीब से देखा है इस राज्य को बनते हुए, खासकर कोल्हान की माताओं ने, आपने बहुत नजदीक से देखा है, आपने बहुत करीब से इस राज्य को बनते हुए देखा है। मेरी माओ, मेरी बहनों, मेरे अभिभावकों, क्योंकि इसी राज्य में कोल्हान मंडल के इसी भूभाग में आप निर्मल महतो की शहादत से परिचित हैं, आप सुनील महतो के शौर्य से परिचित हैं, आप फोटो हो समेत तमाम वीरों के पराक्रम से परिचित हैं। आपने देखा है, हम सबों ने देखा है कि कोल्हान का क्या योगदान हुआ करता था झारखंड अलग राज्य की लड़ाई में। आज जब झारखंड राज्य अलग करने की बात हुई, हमारे पूर्वजों ने एक पल भी नहीं सोचा कि आज अगर हम गोली खा जाते हैं, आज अगर हमारा जान प्राण चला जाता है तो हमारे घर की हालत क्या होगी। आज इसी कोल्हान में कहीं हुआ गोलीकांड तो कहीं समा गोलीकांड जैसे चर्चित गोलीकांड इतिहास में दर्ज है। इस कोल्हान के कण कण में आंदोलन है, इस कोल्हान के हर एक नौजवान, हर एक बुजुर्ग वाकिफ है कि हमने किस प्रकार से राज्य को अलग किया है। लेकिन आज वही तो सवाल है कि राज्य किनके लिए अलग हुआ है। आज हम इस क्षेत्र में है, इसे हम लोग औद्योगिक क्षेत्र कहते हैं। औद्योगिक क्षेत्र का मतलब होता है जहाँ फैक्ट्री हो, जहाँ कंपनी हो, जहाँ इंडस्ट्री हो। और इस राज्य को बनाने के लिए हमारे बाप दादाओं ने जान तो दिया ही, अपना सर तो कटाया ही, गोली तो खाई ही, जेल तो गए ही, लाठी तो खाए अपने बदन पे, लेकिन हमने हजारों हजार नहीं लाखों एकड़ जमीन दिया। चाहे टाटा जमशेदपुर को बसाने की बात हो, टीस्कोट एयरपोर्ट को बसाने की बात हो, ऊषा मार्केट की बात हो, रोंगटा की बात हो, चाहे तमाम जो चांडिल का डैम हो, नीमना का डैम हो, या आपका गुर्जू का डैम हो, जादूगोड़ा का यूरेनियम हो, आपके यही बगल में नाना प्रकार की कंपनियां हैं। यानी हमने अपने हजारों नहीं लाखों एकड़ जमीन दिया। लेकिन आज यही तो सवाल है कि हमारे लोग वहां कितने हैं। उन कंपनियों में, उन फैक्ट्रियों में जो कंपनी हमारी जमीनों पर है, जो फैक्ट्रियां हमारी जमीनों पर हैं, उनमें हमारे लोग कितने हैं, यही तो सवाल है। यही तो हमें जानना है कि हमने अपना गांव दे दिया। अभी सावन का महीना है, बारिश का दिन है। आज बारिश के बाद हम लोग खेती करते हैं, हम लोग हल चलाते हैं, हल से खेत जोतते हैं, प्यादा करते हैं, वहां धान उगाते हैं। और आज जो बड़ी बड़ी चीनियां, जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां, जो बड़ी बड़ी कंपनियां यहाँ स्थापित हैं, कभी हमारे बाप दादा इन्हीं कंपनियों की जमीन जब हमारी थी, हल चलाया करते थे, अनाज उगाया करते थे, हल चलाया करते थे, अनाज उगाया करते थे। लेकिन आज न हमारे पास वो खेत रह गए, न हमारे पास वो हल रह गए। तो आज जिस कंपनी में हमारी जमीन गई है,
क्योंकि खेतों से हमारा चूल्हा जलता था, तो इन कंपनियों को भी जिम्मेदारी लेनी होगी कि आज हमारे घर का चूल्हा कैसे जले। आज हमें जिम्मेदारी लेनी होगी, क्योंकि हमने अपने चूल्हे को खत्म करके, हमने अपने चूल्हे को मिटाकर आपकी कंपनी को आगे बढ़ाया है। तो आज आपको जिम्मा लेना होगा कि हमारे घर का चूल्हा कैसे जले। आज आपको जिम्मा लेना होगा कि हमारे पेट में जो आग लगी है वो भूख शांत कैसे हो, ये इन कंपनियों को जिम्मा लेना होगा। और नहीं तो ये कोल्हान की मिट्टी है, कोल्हान की मिट्टी में एक से बढ़कर एक वीर पैदा हुए हैं समय समय पर। और चाहे वो ईस्ट इंडिया कंपनी का दौर हो, चाहे रघुनाथ ठाकुर के नेतृत्व में चुहार आंदोलन हो, चाहे वो भूमि आंदोलन हो, चाहे वो कोल विद्रोह हो, हमने ईस्ट इंडिया कंपनी के दांत खट्टे किए हैं। तो फिर यहाँ की जो कंपनियां हैं उसे खट्टे करने में हमें समय नहीं लगेगा, क्योंकि समय बदला है। आज हम लोग भी शांति से जीना चाहते हैं, हम लोग भी चाहते हैं कि शांति के साथ आप जिए, शांति के साथ हम जिए। तो जब हमने आपको जमीन दिया है तो इन तमाम फैक्ट्रियों में सबसे पहले अगर नौकरी 3rd 4th ग्रेड में कर्मचारी के पद पर किसी की बनती है तो 75 नहीं 100 में 100 होनी चाहिए झारखंडियों की, क्योंकि हमने जमीन हमने आपसे इंजीनियर का पोस्ट डिमांड नहीं किया है, हमने आपसे मैनेजर का पोस्ट डिमांड नहीं किया है, हमने आपसे सुपरवाइजर का पोस्ट डिमांड नहीं किया है, हमने आपसे चेयरमैन का पोस्ट डिमांड नहीं किया है। यदि आप वर्कर में भी झारखंड को नहीं रखेंगे तो ऐसी कंपनी में पहला जोड़ देना ही बेहतर होता है। बिल्कुल झारखंड के लोगों, आज आपको अपने अधिकार के लिए एकजुट होने की आवश्यकता है, क्योंकि समय बदल चुका है। आज जब हम खेती करते थे हमारे घर में बीटा हुआ करता था। आपने की बोले बीटा के? अरे बीटा जिसमें चावल रखते हैं पूरा बताइए बीटा बसी रखा गया। आज के अपना बाड़ी कई टुकड़ा छे आज एक टुकड़ा ना छे पूरा ये बोले अपना बीटा आज एक टाउ नहीं छे। आज मोटा लेके बनाते हैं, आप का मोटा रस्सी से बांध के बनाते हैं, जिसमें अंदर में चावल और धान रखते हैं। आज बताइए आपके घर में कितना है? हमको आज से 30-40 साल पहले हम लोग के गाँव में अगर शादी होता था तो दूल्हा का शक्ल नहीं देखते थे कि गोरा है कि सांवला है, हट्टा है कि कट्टा है कि मोटा है कि तगड़ा है, थोड़ी ना वो गोबर गढ़ा देखते गोबर गढ़ा में कितना गोबर है, गलत बोल है। तो समझिए जमाना कितना बदल गया है। आज अगर अपने हक अधिकार को अगर नहीं समझेंगे तो आने वाली पीढ़ी का क्या हाल होगा। इसलिए आज आपको अपने हक अधिकार के लिए लड़ना होगा। ये लड़ाई हमारी कोई गलत नहीं है, जमीन हमारी है तो पहले रोजगार हमें मिलना चाहिए। इसलिए आज कोल्हान में जेल की सक्रियता का प्रमुख कारण यही है कि हम जितना सांगठनिक रूप से यहाँ मजबूत होंगे उतना ही कंपनियों फैक्ट्रियों के खिलाफ जो जंग है उसे मजबूती के साथ करने का काम करेंगे। और याद रखिएगा, आप समय बलवान होता है, समय कमजोर होता है। अभी उनका समय बलवान है, क्योंकि डीसी एसपी उनकी बात सुनते हैं, उनके पास पैसा है। मंत्री संतरी उनकी बात सुनते हैं क्योंकि कंपनी वालों के पास पैसा है। इसका मतलब ये नहीं कि हमारा समय नहीं आएगा। जब जब हौसला टूटे, जब जब मन में उदासी छाए, याद रखिएगा बादल की गर्जन भी इस बात की गवाही दे रही है, ये बादल की चमकाहट भी इस बात की गवाही दे रही है कि झारखंड के लोगों अब तो तुम्हें भी गड़बड़ाना होगा, अब तो तुम्हें इस बादल की तरह रखना होगा। जब आपको लगे कि आप कमजोर पड़ रहे हैं, याद रखिएगा महात्मा गांधी ने
एक अर्धनग्न फकीर ने एक लाठी से, न तीर से, न तलवार से, न गोली से, न बंदूक से, एक अर्धनग्न आधा कपड़ा पहनने वाले गांधी ने एक लाठी से अंग्रेजों को खदेड़ देने का काम किया। आप गांधी से मजबूत है, आपकी भुजाओं में गांधी से ज्यादा बल है, आप गांधी से ज्यादा ताकतवर हैं। इस बात को याद रखिएगा। समय उनका हो सकता है, और गांधी ने किसको धकेला था? उस अंग्रेज के प्रधानमंत्री को, उस ब्रिटेन के प्रधानमंत्री को, जिन्होंने दुनिया में इंडिया जैसे जैसे 50 देश को गुलाम बनाया था। इसलिए आप कोई कमजोर नहीं होता है, आपकी सोच कमजोर होती है। हम वीरों के अनुयायी हैं, हम वीरों के पुत्र पुत्रियां हैं। हमारे पूर्वजों ने अंग्रेजों के दांत उस समय खट्टे किए थे जब बिहार और बंगाल ने उनकी गुलामी को स्वीकार किया था। जब बंगाल ने 1757 में बैटल ऑफ प्लासी के बाद अंग्रेजों को अपना उत्तराधिकारी, अपना राजा मान लिया था। जब बिहार ने बैटल ऑफ बक्सर की लड़ाई के बाद 1764 के बाद अंग्रेजों की गुलामी को स्वीकार कर लिया था, 1769 में यही खालबोम और हमने चुहार विद्रोह करके अंग्रेजों के दांत खट्टे किए थे। हम उन वीरों के वंश हैं। हम मानते हैं आज कानूनी दांवपेच के कारण नई नीतियां बनाकर हमारी जमीनों पर अधिग्रहण करने का काम किया गया है। लेकिन समय सबका आता है। आज समय हमारे खिलाफ है, इसका मतलब नहीं कि हमेशा खिलाफ रहेगा। बस आप आने वाली पीढ़ी को संघर्ष करके बताते रहिएगा कि हमारे साथ जुल्म का इंतकाम कहां तक हुआ है। यदि आज आप नहीं बोल पाते हैं, यदि आज आप चुप रह जाते हैं, तो आपकी आने वाली पीढ़ी गूंगी होगी। इसीलिए हमें बोलना है, हमें इसलिए संघर्ष करना है कि आने वाली पीढ़ी हमें देखे, हमसे सीखे कि हमने अपने राज्य में क्या क्या खोया है। और भी राज्य हैं, हमारे बगल में कई राज्य हैं, आज उनकी स्थिति क्या है, वहां के लोगों की स्थिति क्या है, और आज हमारे लोगों की स्थिति क्या है, ये किसी से नहीं छुपी है। इसलिए आज हमारा कर्तव्य बनता है अपने आने वाली पीढ़ी की रक्षा के लिए, अपने हक अधिकार के लिए आज संघर्ष करने की, आज एकजुट होकर लड़ाई लड़ने की। और वर्तमान में जो सरकार है, कहती है आदिवासियों की सरकार है। और बताइए, देखिए, दलमा के राजा आदिवासी हैं, हेमराम जी हैं, और आज सरकार दलमा के पहाड़ को बचाने में सुरक्षित नहीं। आज जो आदिवासियों की परंपरा है, जो आदिवासियों की प्रथा है, उन परंपरा और प्रथा को बचाने में सफल नहीं हो पा रही है। आज बहुत विकट दौर से झारखंड राज्य गुजर रहा है। आज इन्होंने चुनाव के समय मैया सम्मान नामक योजना लाकर हमारी माओ बहनों को बदलाने का काम किया है। तो हमारी माएं बहनें तो साफ कह देंगी कि भीख नहीं अधिकार चाहिए, कि भीख नहीं अधिकार चाहिए, हर एक घर को रोजगार चाहिए। और अब हमें मैया सम्मान के नाम पर 2500 नहीं 25,000 चाहिए। 25 हम कहा लेंगे, खैरात में कहा लेंगे। आप हमें जगह दीजिए, आप हमारा मेहनत लीजिए, हम अपनी योग्यता के आधार पर 2500 नहीं 25,000 लेने का दावा करेंगे। आज झारखंड के युवाओं के साथ, झारखंड के भाई बहनों के साथ जिस प्रकार से यहाँ की सरकारों ने गलत नीतियों को लाते हुए चलने का काम किया है, इसलिए आज आप देखेंगे झारखंड के लोग केवल पुलिस की बहालियों में बचे हैं। हाँ, ये दीदी वहाँ लोग जो आए हैं पुलिस वाले, यहाँ झारखंड के लोग बचे हैं। आप जाइए टाटा टिस्को के दरवाजे में, वहाँ सारे लोग अन्य राज्यों के चले आए हैं। इसलिए आज इस बार का जब सदन चलेगा तो विस्थापन का मुद्दा रहे या कंपनियों के द्वारा जमीन अधिग्रहण का मुद्दा रहे, भले 80 विधायक कौन रहे, लेकिन आपको इन विषय को मजबूती के साथ आज अपने
बहनों भाइयों, जैसे ही हमने सदन में जादू घोड़ा का बात उठाया, आज देश दुनिया से लोग जादू घोड़ा आने लगे। आज दुनिया के तमाम पॉडकास्ट करने वाले, रिपोर्ट करने वाले जादू घोड़ा आने लगे। जादू घोड़ा आने से वे भी डरते थे, समझते थे, लेकिन जब एक विधायक ने विधानसभा में बात उठाया, उन्हें भी हिम्मत मिलने का काम हुआ। आज क्या दशा है जादू घोड़ा की? आज वहाँ की माएं, वहाँ की बहनें मां नहीं बन पा रही हैं। यदि कोई बहन मां बन रही है तो बच्चा उसका पेट में ही मर जा रहा है। यदि बच्चा जन्म भी ले रहा है तो आंख से अपंग, शरीर से अपंग, पांव से, हाथ से, पेट से, पीठ से, नाक से, कान से अपंग पैदा हो रहा है। इस दिन के लिए झारखंड राज्य नहीं बना था। इसलिए आज जनता को अपने आक्रोश को सही जगह इस्तेमाल करना होगा। हमने आखिर क्या गुनाह किया था? आज लोग हमारी संपदा पे, हमारी खनिजों पे नजर गड़ा रहे हैं। कभी कभी ऐसा लगता है कि हमारा अपराध इतना ही है कि हमारे पास जमीनें हैं। यदि हमारे पास जमीनें नहीं होती तो आज ये प्रशासन पुलिस के नेतृत्व में लाठियां बरसाने का काम नहीं करते। आज इनकी नजर हमारी जमीनों पर है। आज इनकी नजर हमारी जमीनों के नीचे जो कोयला है, हमारी जमीनों के नीचे जो लोहा है, हमारी जमीनों के नीचे जो सोना है, उन धातुओं पर, उन तत्वों पर, उन खनिजों पर इनकी नजर है। इसलिए आज ये लोग बेरहमी के साथ सरकार के सांठगांठ में शासन प्रशासन के सहयोग से झारखंड पे लाठियां बरसा रहे हैं। सिंदरी की घटना को आपने देखा कि किस प्रकार लोग, एक तरफ जेसीबी चल रहा है, दूसरी तरफ महिलाओं को मिट्टी में लगातार पीटा जा रहा है। अरे पुलिस प्रशासन तो छोड़िए, कंपनी के गुंडे उन पर लाठियां बरसा रहे हैं। ये झारखंड की सच्चाई है, ये झारखंड की कड़वी सच्चाई है, जिसको हर एक झारखंडी को स्वीकार करना होगा कि हमने ये राज किनके लिए बनाया था। हमने ये राज गुजरात, हैदराबाद के कॉर्पोरेट के लिए नहीं बनाया था। हमने ये राज्य बिहार, उत्तर प्रदेश के ठेकेदारों के लिए नहीं बनाया था। हमने ये राज्य पश्चिम बंगाल, उड़ीसा के बाबुओं के लिए नहीं बनाया था। हमने ये राज्य यहाँ के शोषित, वंचित, उत्पीड़ित लोगों के लिए बनाया था। वे आज भी शोषित हो रहे हैं, वे आज भी वंचित हो रहे हैं, वे आज भी पीड़ित हो रहे हैं। ये राज्य हमने नहीं बनाया था कि हैदराबाद की कंपनी आज यहाँ हजारों करोड़ का मुनाफा कमाएगी। हमने ये राज्य नहीं बनाया था कि गुजरात और राजस्थान की कंपनी यहाँ हजारों करोड़ का रुपया कमाएगी। हमने ये राज्य इसलिए भी नहीं बनाया था कि उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग ठिका लेंगे। हमने राज्य इसलिए भी नहीं बनाया था कि बंगाल, उड़ीसा के लोग यहाँ मैनेजर बनेंगे। हमने ये राज्य झारखंड के आदिवासी, झारखंड के मूलवासी, झारखंड के शोषित, वंचित लोगों के लिए बनाया था। आज भी झारखंड के शोषित, वंचित लोग अपने हक अधिकार की लड़ाई में लाठियां खाने का काम कर रहे हैं। आज भी लाठियां खा रहे हैं। इसलिए मैं आग्रह करूंगा नौजवानों से कि अब समय आ गया है कि आप लोग कलम के साथ साथ अपनी लड़ाई को आंदोलन के माध्यम से भी लड़ने की। मैं तमाम दीदी बहनों से भी ये कहूंगा कि यार प्रधान की सरजमी में बहुत सारी वीरांगनाएं पैदा हुई हैं। आज आपको उसे दोहराने की आवश्यकता है। मेरी माओ, मेरी बहनों, मेरी दीदियों, आज उसे दोहराने की आवश्यकता है। कभी किसी जमाने में निर्मल ने शहादत दिया तो हम आज तक जी रहे हैं, हम आज तक सीना गर्व करके ऊंचा चल रहे हैं। यदि हम आज संघर्ष करते हैं और संघर्ष करते करते शहादत को भी छू लेते हैं तो हमारी आने वाली पीढ़ी गर्व करेगी। आज हम जैसे बिरसा मुंडा पे गर्व करते हैं, आज हम जैसे निर्मल राव पे गर्व करते हैं। यदि आज की पीढ़ी, आज की बहनें, आज के नौजवान संघर्ष करते हैं और संघर्ष करते करते यदि रब ना करे शहादत को भी छू लेते हैं तो हमारी आने वाली पीढ़ी हमारे आज की शहादत को, हमारे आज के संघर्ष को गर्व करने का काम करेगी। इसलिए अभी हमें भी तय करना है कि हमें कुछ ऐसा करना है कि आने वाली पीढ़ी गर्व करे, ना कि शर्म करे। इसे हमें आज तय करना। आज झारखंड राज्य आज
जैसे हमारे धनबाद बोकारो रामगढ़ को कोयलांचल कहा जाता है, वहाँ कोयला पाया जाता है। आप लोहांचल कहा जाता है, यहाँ लोहा पाया जाता है, यहाँ यूरेनियम पाया जाता है। चारों तरफ खनिज से परिपूर्ण हमारी धरती। लेकिन आज हमारे लोग कहाँ है? गुजरात में। आज हमारे लोग कहाँ है? महाराष्ट्र में। क्या कर रहे हैं? टैक्सी ड्राइवर है। क्या कर रहे हैं? मजदूरी कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? टावर लाइन का काम कर रहे हैं। इसलिए आज आवश्यकता है कि आज सिस्टम को बदलना होगा। उस सिस्टम को बदलने से पहले आपकी सोच को बदलना होगा। आज आदिवासी राज्य में क्या हक है आदिवासियों का, ये किसी से नहीं छुपा है। चाहे सीरम टोली का मामला रहे, चाहे नगरी में रिम्स बनने का मामला है, चाहे भवनाडी में आदिवासियों पर लाठीचार्ज का मामला रहे। इसलिए आज मैं आपको संदेश देने आया हूँ कि यार हमें अपने हक अधिकार को, हुकूक को समझना होगा। और ईस्ट इंडिया कंपनी को इस देश से भागना पड़ा तो ये कंपनियां क्या है? समय है इनका। पुलिस इनके लिए काम कर रही है, ये सच्चाई है। प्रशासन इनके लिए काम कर रही है, ये भी सच्चाई है। लेकिन समय हमारा जरूर आएगा। ऐसे भी हम लोग उस नस्ल के लोग हैं जिन्होंने कई कुर्बानियों को देखा है, कई शहादत को देखा है। उसके बाद भी हम जिंदा हैं। हम वहां से आते हैं, हम वहां से चालू करते हैं। आज ये राज बना था कि बेहतर शिक्षा होगी, ये राज बना था कि बेहतर स्वास्थ्य होगा, ये राज बना था कि बेहतर रोजगार की सुविधा होगी। लेकिन आज स्वास्थ्य की क्या व्यवस्था आपको मालूम है? विषम गुरु दिल्ली में इलाज करा रहे हैं। पहले हम प्रार्थना करते हैं कि ठीक हो, लेकिन सवाल सरकार से करेंगे कि आपने 24 सालों में, 25 सालों में एक ऐसी व्यवस्था बनाई कि झारखंड में जमशेदपुर, धनबाद, बोकारो, रांची में गुरु जी का इलाज नहीं करा पा रहे। ठीक है, तुम्हारे जी मुख्यमंत्री के पिता हैं, इसलिए दिल्ली तक चले गए इलाज कराने के लिए। हमारी ये माओ बहनों को कुछ हो जाएगा, ये इलाज कराने कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे वे लोग? सदर का हालत क्या है? बेडी नहीं है। सदर का हालत क्या है? बेडी नहीं है। गाँव में गमछा लेना पड़ेगा, रुमाल लेना पड़ेगा, दवाई नहीं, बेड नहीं, दवाई है तो बेड नहीं, और बेड है तो डॉक्टर नहीं। ये स्थिति है हमारे संचालक। आप लोग का बीमार नहीं होना है। लड़का लोग तो घूमते रहते हैं। संचालन करिए। झारखंड के तमाम नौजवानों को यह संदेश देंगे कि आपको राजनीति को बदलना होगा। राजनीति बदलेंगे तभी ये राज बदलेगा। राजनीति के हालात को बदलना होगा। राजनीति के हालात को बदलेंगे तभी ये राज बदलेगा। क्योंकि बारिश बहुत ज्यादा हो रही है और अंधेरा भी हो रहा है। समय ज्यादा नहीं देंगे। पुनः हम यही कहेंगे, आप लोग अच्छे से रहें और निश्चय ही भले हम विधायक दूरी से हैं, लेकिन प्रधान की समस्याओं को सदन में रखने से हम कभी पीछे नहीं हटेंगे। पुनः आज के कार्यक्रम में उपस्थित सभी को जोहार करते हैं, सभी का आभार करते हैं। कुछ लोग स्वागत करते हैं। फनी भूषण को घोड़ा बड़ा आज कुछ लोग आ रहे हैं। कहाँ से छोड़ के आ रहे हैं? दिल्ली छोड़ के आ रहे हैं। आनंद पटनायक जी नारायण साहु जी, लक्ष्मी नारायण साहु जी,
शॉपिंग करेंगे जो सदस्य करेंगे उसके बाद वो इसके सदन में आएंगे। जो शादी में सदस्य लेकर बाकी हटे चले जाएंगे। देखो मेरे को वो पदे 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 नहीं जब और जो अशोक पारिक जी, भला पारिक जी, उदय उदय, किशोर मुंडा जी, ईश्वर बेरा जी, रतन मुर्मू जी, सुजो मुर्मू जी, पंचानन मुर्मू जी, सुदन आकर जी, रघुनाथ मुंडा जी, मधु मुंडा जी, कालीचरण मुर्मू जी, पीयूष संडो जी, कवल साहब जी, नाम नहीं बनाई है देवा गुरु जी, गुरु जी, रविंद्र कुमार जी, सत्ता किशोर जी, और महिला अध्यक्ष हैं देवकी दास जी। आप सभी का अभिनंदन करते हैं। अरे नाम नाम बोले तो ज्यादा तो हमरा के सरे से ढूंढ के आ जिन्ने पूरा मंच से यहाँ जब है तो कोने देना पूरा मंच से फोटो जब है चल एक पहिले में हाँ નામ છે देखिए भारी बारिश है देखिए भारी बारिशों के बावजूद यहाँ पे किस तरह से जो है टाइगर जयराम महतो का सभा देखने को मिल रही है। ये बहुत ही ऐतिहासिक भीड़ है। देखिए भारी बारिश हो रही है, बारिश के बावजूद भी जो है यहाँ पे देखिए किस तरह से जो है टाइगर के सेना जो है यहाँ पे भारी बारिशों में भी डटे हुए हैं। अब समझिए कि ये भीड़ ये अंदाज़ा लगा रही है कि आखिरकार जो है टाइगर के समर्थक, जो टाइगर का चाहने वाले लोग जो है इतना ज़्यादा जो है उनके चहेते हैं। देखिए पूरा भारी बारिश हो रही है। भारी बारिशों के बावजूद भी ये सभा देखिए जमशेदपुर में किस तरह से लगी हुई है।
आपको हम दिखाने की कोशिश कर रहे थे। देखिए अभी भी जो है भारी बारिशों के बावजूद भी जो है लोग छतरी ले लेकर जो है यहाँ पे सभा को देख रहे थे, सुन रहे हैं। यहाँ पे प्रशासनिक व्यवस्था भी पूरी तरह से जो है तैनात की गई थी। फिर भी जो है ये एक तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं जमशेदपुर।